हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। अमन आया वेंचर्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसकी बात करने वाले हैं। अगर उससे पहले मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। तो इस शेयर की आईपीओ डेट जो है वो 24 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 23 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 6000 शेयर्स है। इशू साइज की बात करें तो 12 लाख शेयर्स 10 की फेस वैल्यू से करीब 2.76 करोड़ कंपनी जुटाने वाली है। और सारे के सारे जो शेयर्स है वो फ्रेश इश्यूज के माध्यम से ही आ रहे हैं। मतलब 12 लाख शेयर्स 10 की फेस वैल्यू से 2.76 करोड़ रुपीस कंपनी जुटाने वाली है। उनमें से मार्केट मेकर जो है, आई मीन मार्केटिंग जो करते उनका पोर्शन 60,000 शेयर्स अलग से रखा गया है। इशू टाइप की बात करें तो फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एसएमई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एसएमई का मतलब जो होता है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होता है, और ये एक अलग सा एसएमई आईपीओ है। मैं आपको बताऊं, ये जनरल आईपीओ नहीं है। तो आपको अगर जानना है कि ये एसएमई आईपीओ और जनरल आईपीओ में क्या डिफरेंस होता है, ये एसएमई आईपीओ क्यों लाया जाता है, उसकी डिटेल अगर जाननी है, फ़ायदा मतलब उसका फ़ायदा क्या है, एसएमई आईपीओ का क्या ड्रॉबैक्स है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप जाकर वीडियो देख सकते हो। एनआईआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड की बात करें तो 50% ऑफ द नेट इश्यू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इश्यू। मार्केट मेकर निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड। कंपनी के प्रमोटर्स मिस्टर मनन महाजन इज द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। तो मार्केट मेकर जो है वो निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड है, जिसका 60,000 शेयर्स का अलग जो हमने देखा कोटा रखा गया है। ओपनिंग डेट जो है वो 24 फरवरी 2023 है। क्लोजिंग डेट है 28 फरवरी 2023। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 3 मार्च 2023। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 6 मार्च 2023। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट जो है वो 8 मार्च 2023, और लिस्टिंग डेट 9 मार्च 2023 की है। इनकेस आपने अप्लाई किया है और आपके शेयर्स आई मीन नहीं लगता है आपका आईपीओ, तो रिफंड हो जाएंगे आपके शेयर जो, अरे आपकी अमाउंट जो है वो 6 मार्च को। अगर आप रिटेल कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 6000 शेयर्स आएंगे उसमें, और 1,38,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और एचएनआई कोटा में आते हैं तो 2 लॉट 12,000 शेयर्स और 2,76,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो यस, ये एक वन ऑफ द ड्रॉबैक है कि 1,00,000 रुपया मिनिमम हमको लगाना ही पड़ता है। मतलब उससे कम की अमाउंट होती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, एसएमई आईपीओ में पॉसिबल ही नहीं है। प्री इशू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 59.80% है। पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 37.5% है। तो आफ्टर आईपीओ लाइक प्रमोटर्स के पास 37.5% 50% का स्टेक बचेगा। हाँ, एक और बात कि ये एसएमई आईपीओ है तो वो रिस्की थोड़े होते हैं, तो अपनी अमाउंट को बहुत अच्छे से, मतलब इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस एसएमई आईपीओज, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अमाउंट भी बड़ी देनी पड़ती है। बट आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये फ़र्क क्यों है, और ये एक्चुअली में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्यों अलग से एक कोटा लाया गया है। एनीवेज, अगर हमारे पास कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो 31 मार्च 2020, 21 और 22 के हैं, तो हम लेटेस्ट वाले 31 मार्च 2022 के फाइनेंशियल्स देखने वाले हैं। सारे के सारे जो फिगर्स है वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो कंपनी की अगर टोटल असेट देखेंगे तो 2.03 करोड़ की है। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करें तो 13.25 करोड़ की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो 7 लाख की है। नेट वर्थ की बात करें तो 1.96 करोड़ की है। कंपनी के ऊपर रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो -41 लाख है, मतलब नेगेटिव है। और बोरोइंग्स की बात करें तो 4 लाख के आसपास कंपनी के ऊपर बोरोइंग है। अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो ये कंपनी स्पॉट गोल्ड की बाइंग एंड सेलिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, और ये कंपनी के थ्रू ऑथेंटिकली आप फिजिकल गोल्ड भी बाय करते हैं। तो इन शॉर्ट में कमोडिटी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, और आई मीन गोल्ड सेक्टर की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसकी मेंबर्स भी है कंपनी।
तो आई होप गाइस कि एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। हालांकि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि कल को जाके आप आईपीओ के लिए अप्लाई करो। वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस, अगर आप इस तरह के आईपीओ में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एसएमई आईपीओ गलत ही होते हैं, कई बार बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देते हैं। आई होप गाइस कि ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर हिट करना। थैंक यू सो मच गाइस।